Okay, chromatic polynomial. Suppose you are having some graph. आप नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 2 o'clock से? यस मैम। Oh my God. चलो ठीक है, किसकी क्लास है? ओके ठीक है आओ, मैं बात कर लूंगी उससे अभी। ओके एग्जाम का क्या हुआ फिर? क्या डेट डिसाइड की आप लोगों ने? वो भी बता दो जरा। आप लोगों ने एग्जाम के बारे में क्या सोचा है? किस मैम दिन? दिसंबर में 4 दिसंबर, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल से भी गया था और उन्होंने कहा कि आप 31 या फिर 2 दिसंबर तक रिलीज हो जाओगे, क्योंकि आज 55 के मेरा प्लेटलेट्स है। ओके ठीक है, तो फिर 2 तक आप हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी मैम, जी मैम। ओके तो फिर हम देखते हैं 3 को सोचते हैं। मैम 3 को ऑलरेडी पेपर है सौम्या मैम का ही, तो कोई इसलिए मैं बात आपसे चाहता नहीं, क्या हो गया, मतलब अपनी ही शर्तों पे सारे काम करेंगे क्या आप लोग? नहीं मैम, आपको बस इन्फॉर्म कर दिया कि आप फिर बोलोगे कि इन्फॉर्म नहीं किया मेरे को। तो ठीक है, तो फिर 2 चलेंगे। जी मैम, 2 दिसंबर। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है, अभी टेंटेटिव डेट है, या तो आप 3 को दे लीजिए और या फिर आप लोग देख लीजिए 2 को, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 2 को इवनिंग में इस तरह से कुछ देख लेंगे। हालांकि मैं इसके बिल्कुल फेवर नहीं हूँ कि ऐसे मैं एक बार डिसाइड कर लेती हूँ तो होना चाहिए एग्जाम, बट ठीक है, अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे मैं सोच सकती हूँ। ठीक है, तो एग्जाम तभी होगा। अभी हमने एक टेंटेटिव डेट रखी है, आइदर 2 और 3। आप लोग मुझे डिसाइड करके बता दीजिएगा। फाइन, थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। सपोज आपके पास एक ग्राफ है लाइक दिस, ये ग्राफ है, और एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है, उसको डिस्कस करते हैं। लेट ए एंड बी, ध्यान से देख सुनते रहिए, लेट ए एंड बी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इन अ ग्राफ। ओके, सो लाइक हमने ये ले लिए, तो ये 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं इन अ ग्राफ। लेट जी डैश बी अ ग्राफ, ये तो आपका ग्राफ जी है। लेट जी डैश बी अ ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एन एज बिटवीन ए एंड बी। हमने एक ग्राफ लिया, बनाया है। लेट जी डैश बी अ ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एन एज बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी 2 वर्टेक्स हैं जो कि नॉन एडजेसेंट है। ये मेरे से बहुत अच्छा बना नहीं है, मैं इसको फिर से बनाती हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी। सो हमने जी डैश एक ग्राफ बनाया, उसको क्या किया है हमने, ए और बी को कनेक्ट कर दिया है। लेट जी डैश बी अ ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एन एज बिटवीन ए एंड बी। लेट जब जी डबल डैश बी अ सिंपल ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम जी, ये by fusing vertices A and B together and replacing sets of parallel edge between single edges। मैं अगेन जो जी डबल डैश है वो कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, आपके पास फ्यूजन करना है इनको। यहाँ तो हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ए और बी को फ्यूज कर रहे हैं। एंड ए एंड बी टुगेदर फ्रॉम जी, लेट जी डबल डैश बी अ सिंपल ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जी बाय फ्यूजिंग द वर्टिसेस ए एंड बी टुगेदर एंड रिप्लेसिंग सेट्स ऑफ पैरेलल एजेस विद सिंपल एजेस, सिंगल एजेस। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जी डबल डैश होगा, जब आप ये एज, ये वर्टिसेस इस वर्टिसेस से फ्यूज हो जाएगा, इस वर्टेक्स से जब फ्यूज होगा तो ग्राफ जो बनेगा आपका वो इस तरह का कुछ होगा, लाइक दिस। सपोज ये सोचिए कि ये वाला जो वर्टेक्स है वो आके यहाँ पर यहाँ आ गया, और जो पैरेलल एजेस थे वो सिंगल में हो गए, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अब आपके पास में नॉन एडजेसेंट सिर्फ ये बचेंगे, ये तो
और यहाँ पर आपके एडजेसेंट एजेस ये होंगे, नॉन एडजेसेंट एजेस, सॉरी, नॉन एडजेसेंट एजेस ये वाले होंगे। देखिए क्या क्या, यू आर हैविंग जी, यू ड्रॉ अ जी डैश, नो, जो आपके पास एडजेसेंट वर्टिसेस थे उनको आप, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस थे उनको आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। एक तो आपने जी डैश बनाया, और एक जी डबल डैश आपने किस तरह से बनाया है, आपने क्या किया, जो आपके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस थे उसमें क्या किया, आपने उनको फ्यूज कर दिया, यानी ए को उठा के आप यहां पर बी पर ले आइए लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से किया है कि जो पैरेलल एजेस होंगे, जो ये एजेस यहाँ पर जब इसके साथ पैरेलल आएंगे तो वो सिंगल एजेस में कन्वर्ट हो गए। तो आपके पास इस तरह से दो ग्राफ बने, जी डैश और जी डबल डैश। तो थ्योरम ये है कि देन पी एन लैम्डा ऑफ जी, इस वाले का जो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल है वो होगा, पहले तो आप जी डैश का, दोनों का क्रोमेटिक पॉलिनोमियल अलग अलग आप लिख दीजिए सेपरेट, वही पी एन लैम्डा क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस ग्राफ एंड क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वी ऑलरेडी नो ये कैसा ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करती हूँ तो आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या है, एक तरह से ये दो ट्रायंगल हैं, और ये इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा है। अब आपको क्या करना होगा कि इसका, इन दोनों ग्राफ का पॉलिनोमियल आपको डिटरमाइन करना है और उसके बाद में दोनों को प्लस करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रॉपर कलरिंग जी कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू केसेस, दो केस हो सकते हैं, वन सच दैट वर्टिसेस ए एंड बी आर ऑफ सेम कलर, ऐसा पॉसिबल है कि ए एंड बी सेम कलर के हों, यानी कि दोनों रेड कलर ही हों, पॉसिबल है क्योंकि ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। एंड अदर सच Yes, दैट ma'am. ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। दो ऑप्शन है, एक तो ये पॉसिबल है, दो केसेस बनाएंगे जब हम इसका क्रोमेटिक प्रॉपर कलरिंग करेंगे इस ग्राफ की। एक तो ये होगा ए एंड बी हैव डिफरेंट कलर, एंड अनदर इज द ए एंड बी हैव सेम कलर, ओके। Since the number of ways of proper coloring G such that A and B have different color, यानी कि अभी हम पहला केस ले रहे हैं, A और B सेम कलर हो, वो डिफरेंट कलर होंगे। सो डिफरेंट कलर का मतलब क्या हो गया, यानी कि इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रॉपर कलरिंग G डैश, क्योंकि अगर आप R को, इसको भी रेड कलर देते हैं और इसको भी रेड कलर देते हैं, वो इसको अलग कलर देते हैं, तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने इसको वैसे भी अब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो सपोज इस यहाँ पर हमने पहले इसको R दिया था और इसको आपने अपने ग्रीन दिया था, फाइन। तो जब आप इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो अब ये एडजेसेंट भी हो गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये R है, ये रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है, ठीक है। सो number of ways of proper coloring G such that A and B have different color equal to number of ways of proper coloring G dash। एंड दूसरा केस क्या है, A and B have same color, A and B सेम कलर है, तभी तो क्या होगा, जब ये इसके ऊपर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रॉपर कलरिंग G such that A and B have same color equal to number of ways of proper coloring of G double dash, ठीक है। देख लीजिए, अगर इसको रेड दे दिया, इस केस में इसको रेड दे दिया, हियर आप इसको ग्रीन दे दीजिए, इसको ग्रीन देंगे तो इसको कोई येलो कलर दे देंगे, और इसी तरह से इसको आप ग्रीन दे सकते हो। तो आपके पास में क्या करना है, आपको एक तो इसके लिए कलरिंग करनी है और इसके लिए कलरिंग करनी है। अब कलरिंग करने के लिए क्या होगा, सिंपल चीज है, सिंपल क्या है, जिस तरह से आपने ये इस वर्टेक्स में ये थ्योरम लगा के यहाँ पर इसको फ्यूज ज्वाइन किया है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, आगे भी फर्दर आपको नहीं पता, बिकॉज यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ग्राफ, तो आपको क्या करना है, ये थ्योरम लगानी है, इस थ्योरम को लगाते चले जाओ, और एंड में आपके पास में आपका जो ग्राफ है वो इतना सिंपल हो जाएगा कि यू कैन राइट द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इजीली, ठीक है। तो अभी हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक तो क्या है, दो केसेस है, एक तो हमें G डैश का लिखना है और एक हमें G डबल डैश का क्रोमेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे तो G डैश का भी क्रोमेटिक पॉलिनोमियल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, व्हाटएवर द थ्योरम, जो हमने थ्योरम है आप उसको कंटिन्यू करते चले जाइए। वो थ्योरम क्या है कि टू नॉन एडजेसेंट जो आपके पास में वर्टिसेस हैं उनको आप साथ में टुगेदर ज्वाइन कर दीजिए,
और जो आपके पास में दूसरा केस क्या है आपके पास कि एक सिंपल ग्राफ ऐसा बनाइए कि आप ए और बी जो नॉन एडजेसेंट आपके वर्टिसेस हैं, जैसे कि अब यहाँ पर ये वाले हो गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले हैं, इनको आप एक बार फ्यूज कीजिए और एक बार इनको ज्वाइन कीजिए। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, फिर से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखना है, तो क्या करती हूँ मैं, फिर से वही दो केस बनाती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, एक तो ये है दिस वन एंड दिस वन, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से जब बनाएंगे तो क्योंकि देखिए 1 2 3 4 वर्टिसेस तो सेम रहेंगे, 1 2 3 4, ये वाला तो आपने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और जब आपने इसको यहां से इस तरह से कनेक्ट कर दिया है यहां से, ठीक है, तो ये आपका ये कनेक्ट हो गया। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, एक तो ये केस हुआ कि आपने इन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इसको उठाकर यहां पर फ्यूज कर देंगे, ठीक है, और पैरेलल एजेस को सिंगल एज से रिप्लेस कर देंगे। सो अब की बार आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज कंप्लीट ग्राफ एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, डायरेक्टली लिख सकते हो। सिमिलरली हियर, यहां पर आप क्या करेंगे, वही दो केस बनेंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस अब आपके ये वाले हैं, तो एक बार आप क्या करोगे, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइंट कर लोगे। ज्वाइंट करोगे जब आप लोग, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, शिट यार, नहीं ये ऐसे नहीं बनेगा यार, मुझसे मिस्टेक हो गई। एक मिनट रुको, पहले तो मैं सौम्य को फोन कर दूं, वेट करो। हेलो, हाँ डॉक्टर सौम्या, आपकी क्लास है ना अभी, तो अभी ना मुझे 10 मिनट दे देना, मेरी क्लास चल रही है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक से खत्म करा देती हूँ, अभी छोड़ दूंगी, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, मैंने मैम को कन्वे कर दिया है, ठीक है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं इसको फिर से कर रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया। इस ग्राफ की बात करेंगे, ओके, लाइक दिस ग्राफ ऐसे बनेगा, ये है आपका जी डैश, इसको हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दिया था हमने, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आपके ये हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको दो बार करेंगे। तो एक फर्स्ट केस क्या है कि अब आपने इसको कनेक्ट करेंगे, ये वाला कनेक्ट करेंगे, तो ये वाला जब कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, एक तो ये पहले से बना हुआ है, और व्हेन यू ज्वाइन दीज टू वर्टिसेस तो ये इस तरह से बन जाएगा, फाइन। और एक क्या केस बनेगा कि ये दोनों वर्टिसेस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और पैरेलल एजेस जो है वो सिंगल एज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आपका बात बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 5 वर्टेक्स ही हैं, इस तरह से बनेगा लाइक दिस, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसको उठाकर यहां रखेंगे, जब आप इसको यहां पर उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 ये वाले, ये तो ये होगा, ये वाला एज होगा, और ये बीच में आपका ये वाला आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से ये इस पे ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए ये यहां पर इस तरह से आएगा, ठीक है, तो ये है आपका जी डैश। अगर आपको इसका अब क्रोमेटिक पॉलिनोमियल लिखना होगा तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, विच काइंड ऑफ दिस ग्राफ, भाई ये ग्राफ कैसा है, हेलो जी मैम, ये ग्राफ वो कैसा फुल्ली है, कनेक्टेड है। कंप्लीट ग्राफ है, इज दिस कंप्लीट ग्राफ, यस मैम। यस मैम, यस मैम, ठीक है, Yes, ma'am. क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या है इसका, मैम 4,
बेटा क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं, 4 होते हैं क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, नंबर थोड़ी पूछा है मैंने। लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 lambda minus lambda 3, yes ma'am. ठीक है। अब इसका बता दो जरा, ये कैसा नंबर, कैसा है ये ग्राफ? Ma'am, this is also a complete graph. ग्राफ लाइक K5, Yes ma'am. ठीक है K5 है, K5 लैम्डा आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब इसको जो आपकी K5 की जो कंप्लीट ग्राफ की प्रॉपर्टी है, वो जो आपका डेफिनेशन है उसको देखिए कि एवरी जो भी पेयर ऑफ वर्टिसेस है वो वन एज है और वो उसको सेटिस्फाई करता है। दिखता नहीं है कि क्योंकि K5 जो हम बनाते हैं तो अलग तरह से बनता है, यहाँ पे ये जो दो एजेस हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट दिस इज कंप्लीट ग्राफ। तो लैम्डा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 lambda minus 3 lambda minus 2. ठीक है। अब एक ग्राफ ये वाला था, इसकी बात करें, ठीक है, मैं इसको इधर बना लेती हूँ, ये मैंने नहीं बताया, ये मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही लगाएंगे, ठीक है, इसका क्रोमेटिक कॉलम मुझे नहीं पता इसका क्रोमेटिक कॉलम, लेकिन मैं क्या करूँगी वही थ्योरम लगाऊंगी। थ्योरम क्या है कि नॉन एडजेसेंट को एक बार ज्वाइन कर दो और एक बार आप क्या करो उसको रिप्लेस कर दो। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे नॉन एडजेसेंट को तो आपका क्या होगा, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, जब आप इसे बनाएंगे तो सिंपल ये आपका ट्रायंगल होगा। क्रोमेटिक पॉलिनोमियल दिस इज K4, so lambda lambda minus 1 lambda minus 2 lambda minus 3 and this is lambda lambda minus 1 lambda minus 2. Then क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ G इक्वल टू क्या हो जाएगा, T सबका सम कर देंगे तो ये तो 2 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि ये और ये सेम है, ठीक है। एंड दिस वन एंड अल्टीमेटली वी विल गेट lambda lambda minus 1 lambda minus 2 तो ये कॉमन होगा and lambda square minus 5 lambda plus 7. तो दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ क्रोमेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक थ्योरम है और थ्योरम क्या होगी, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रॉपर कलरिंग जो G डबल डैश है, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रॉपर कलरिंग G डबल डैश, यहाँ से ये आ गया। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो अल्टीमेटली ये है कि Pn लैम्डा ऑफ इक्वल टू G इक्वल टू Pn लैम्डा ऑफ G डैश प्लस Pn माइनस 1, क्योंकि अल्टीमेटली जो G डबल डैश बना है उसमें एक वर्टिस कम हो जाता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वर्टेक्स को फ्यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से देख सकते हो आप यहाँ पर 5 वर्टिसेस है और यहाँ पर 4 वर्टिसेस है, तो लैम्डा ऑफ G डबल डैश दिस इज 2। तो यहाँ पर ये फिगर जो है ये थ्योरम है, हाउ द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ अ ग्राफ G इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ 4 कंप्लीट ग्राफ। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज कंप्लीट ग्राफ, दिस इज कंप्लीट ग्राफ, दिस इज कंप्लीट ग्राफ एंड दिस इज कंप्लीट ग्राफ, दिस इज K3, दिस इज K4, दिस इज K4 एंड दिस इज K5, ठीक है। तो द पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस शोन इन केस, तो यहाँ पर आपका ये आपका जो एक्सप्रेशन है, यानी कि आप क्या करेंगे, यू आर हैविंग एनी ग्राफ, यू जस्ट फॉलो दिस थ्योरम अगेन 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 रिपीटेडली, आप इस थ्योरम को करते चले जाओ। वही एक थ्योरम क्या है कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को एक बार क्या करो, एक बार फ्यूज करो, एक बार ज्वाइंट करो, करते चले जाओ। एंड में क्या होगा, तो सारे के सारे जितने भी ग्राफ उसमें से बनते चले जाएंगे, वो कंप्लीट ग्राफ में चेंज हो जाएंगे। एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ कंप्लीट ग्राफ। सो आपके पास कोई भी मुश्किल से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ होगा, आप ये थ्योरम अप्लाई करते चले जाइए और आपको एंड में क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इजी हो जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट ग्राफ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्रोमेटिक नंबर। अब आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट इसमें से कुछ भी खास चीज नहीं बची है इस चैप्टर में, आपको एक छोटा सा टॉपिक लिखना कवर करना है। नहीं यार अभी तो चीजें बची हुई हैं, ठीक है। अब मुझे आज नहीं हो पाएगा, ये एक और छोटी चीज बची है, 4 कलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि 2:10 हो गए हैं और मैं वेट कर रही होंगी। अच्छा बताइए 4 बजे के बाद आप लोगों के पास टाइम है? यस, या फिर कल क्लास लूं मैं? भाई बताओ। मैम टुमारो विल बी बेटर। आई विल बी टेकिंग क्लास टुमारो, ठीक है। आपका कल आता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। मैं छोड़ रही हूँ क्लास क्योंकि मैडम भी फोन कर रही है। ओके, थैंक यू मैम।